मासिक श्राद्ध पक्ष। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर द्वारा खाएंगे श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञान नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते शिवरात्रि के महत्व को लोग जानते। एक पत्र आया है, देखिए। शिल्पा सिंह, कुन्हाड़ी, कोटा, राजस्थान से है। आप ही है, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूँ। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त न हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो, शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूँ गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव, जब 3 महीने पूरे निकल गए बाबा का अभिषेक पूजन करे हुए, तो मेरे मन में थोड़ा सा विस्मय आया, क्या भोले बाबा मेरी नहीं सुनेंगे? केवल 3 महीने 4 दिन ऊपर हुए थे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। ये शिव तत्व, ये आनंद तत्व। वाह, ये जटाधारी। शिल्पा सिंह, कुन्हाड़ी, कोटा, राजस्थान। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखो। मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं संजू जी कंवर? मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हिला दो हाथ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी। मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि का मैं गुणगान क्या कर सकती हूँ? एक लोटा जल सारी समस्या का हल है गुरुदेव। 2020 की बात है, मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई। जो 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जयपुर आदि, पुणे आदि सब हॉस्पिटलों में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कैंसर की गठान बता दी। कैंसर की गठान बताई, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर के हिसाब से जहां चेस्ट में गठान थी, वहां से गांठ को निकालकर चेस्ट को काटना था। बेटी की आंख में आंसू था कि बेटी का चेस्ट कैसे कटवा दे गुरुदेव। और गठान भी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर, और कैंसर की बता रहे हैं। जितनी जांचें हुई इसकी, सारी जांच कैंसर की रही, और सारी जांचों में चेस्ट को काटना बताया। अब करें क्या? तब किसी ने कहा आप ऑपरेशन कराने जाओ, मना नहीं, पर एक बार भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करो,
और महीने की शिवरात्रि आती, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से विनती करो, गुरुदेव शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, रोज जल चढ़ाकर बेटी को देती, चेस्ट पर लगाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हम वापिस गए तो जिन डॉक्टरों ने इसको कैंसर बताया था वही डॉक्टर बोलते हैं इसका चेस्ट नहीं काटना पड़ेगा, केवल गठान निकलेगी और गांठ में कैंसर नहीं है, ये बाबा ने वर्णन कर दिया। गुरुदेव गठान निकल गई, चेस्ट नहीं कटा, पर थोड़े के दिन बाद बेटी को फिर वहीं पर गांठ हो गई। जब गांठ हुई तब वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और बेटी को बेलपत्र खिलाकर लेकर गए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हॉस्पिटल में बेटी के चेस्ट से वो गांठ गायब थी और बेटी को कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ नमन करने, आप आते जरूर हो कथा के अंदर, आप पहुंचते जरूर हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पर आपसे निवेदन केवल इतना है कि दिल से सुन लेना, वो दिल से आपको लुटा कर चले जाएगा, दिल से लुटा कर जाएगा। आप उसकी अविरल भक्ति को धारण करो, आप उसके विश्वास को दृढ़ बनाओ। एक वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र शिवरात्रि का, एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले आयो शरण त्याग शंभुतारता। तो एक पुष्प का क्या वर्णन, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, विश्व महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा, तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि हम श्राद्ध पक्ष, उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है, उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही, 30-33 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। शिवरात्रि का बड़ा महत्व। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ?
आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वत जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया, ये किसका अवतार है, ये किसका स्वरूप है, ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। परशु महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विश्वकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विश्वकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विश्वकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विश्वकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपि भी कहा गया, जिसको विश्वकपि भी कहा गया। उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है, विश्वकपि अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं
और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरम्भेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करा। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि भगवान विषकपि। की जय। या तो विषकपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है विषकपि अवतार। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर, उसको नहीं भान किया शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं, उसकी स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादिदेव ने महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक गया। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है।
कभी कभी ऐसा भान होता है, तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात, ये तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते। तारकासुर ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया, सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा, नंदी ने तारकासुर से कहा सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरे पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती ही नहीं दिखती। आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यहां सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है, पर ऊपर से पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे भी और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है। कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की श्वास को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है
तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है, तब गाय को फिर उल्टा लटका कर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ड्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? लोग चिल्लाते हैं कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, पर सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहां गति? गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी, घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा, तारकासुर सुनकर आनंदित हो गए, आनंद।